नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। गेहूं की खड़ी फसल के खेत में पानी भर जाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। बता दें कि बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र अतरौलिया थाना के अचलीपुर गांव निवासी लाल बहादुर की पत्नी मिथिलेश पांडे का आरोप है कि गांव के किसी अज्ञात लोगों ने मेरे गेहूं के खेत में पानी भर दिया, जिसके चलते मेरी गेहूं की तैयार फसल नष्ट हो गई। जब मेरी पुत्री नीतू द्वारा पूछा गया कि भैया मेरे गेहूं में पानी कैसे आया, तो छोटी सी बात कहने को लेकर कहासुनी हो गई। और वही मिथिलेश पांडे द्वारा कहा गया कि उनके परिवार द्वारा मेरे घर में घुसकर मेरी बहू डाली को बुरी तरह से पीटकर जख्मी कर दिया। साथ ही मेरी पुत्री नीतू को भी ईंट पत्थर से घायल कर दिया। ईंट पथराव देखकर हम लोग किसी तरह जान बचाकर छत के ऊपर भागे और जिसकी शिकायत मेरे द्वारा थाने में की गई। अतरौलिया थाना प्रभारी पंकज पांडे द्वारा आश्वासन दिया गया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ चाची, आप अपना परिचय दे दीजिए। मिथिलेश पांडे, अचलीपुर, ग्राम अचलीपुर, पोस्ट अतरौलिया, जिला आजमगढ़। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है, हमारे खेत में गेहूं कट रहा था, पानी चला दिए। लड़की हमारी गई, बोली कि पानी क्यों भर दिए। इसी पे वो लोग दौड़ा के मारने लगे। हमारा दरवाजा खिड़की सब पीट दिए। कौन मारने लगे? कौन? शेरू पांडे। कहाँ के रहने वाले? अचलीपुर। और शेरू पांडे, गोलू पांडे, खद्दू, भगेलू, उनके बाप ओमकार पांडे, उनके घर की औरतें, लड़कियां, सब लोग आए थे। आप कहीं पे एप्लीकेशन दिए? आप थाने पे गई थी। तो थाने पे क्या सुनवाई हुई आपकी? कुछ एसओ साहब लिए, बोले कि जाओ पकड़ के ले आओ। किसको? उन्हें, विपक्ष पार्टी को जी। हाँ, ये सिपाही लोग किससे बोले? सिपाही लोग से। ठीक। इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली और हैरान करने वाली तस्वीर अम्बेडकर नगर जिला अस्पताल की है। यह ना तो स्ट्रेचर है और ना ही वार्ड बॉय। डॉक्टरों को दिखाने के लिए तीमारदार मजबूर हैं अपने मरीजों को गोद में उठाकर ले जाने को विवश हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि यह सब जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सीसीटीवी निगरानी में हो रहा है। तस्वीरें आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े दावे करने वाली सरकार और सरकार के नुमाइंदे यानी जिला प्रशासन अम्बेडकर नगर जनपद में इनकी सारी योजनाएं फेल साबित हो रही हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तस्वीरों में दो मरीजों के तीमारदार किस तरीके से गोद में उठा करके मरीजों को डॉक्टर को दिखाने के लिए मजबूर हैं। तस्वीरें अम्बेडकर नगर जनपद की है और वहां से टीवी 20 न्यूज के कैमरे में कैद हुई है। वाकई में ये तस्वीर इंसानियत को झकझोर कर रख देने वाली है। मुख्यमंत्री की ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य इस समय तेजी से प्रगति पर है। इस कार्य में लगे ट्रकों द्वारा मिट्टी ढुलाई का कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह मुख्य सड़कें टूट जा रही है और स्थानीय लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के आदिलपुर का है, जहां पर ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से बाधित है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से नाराज ग्रामीणों ने शनिवार को ट्रकों को रोककर वही जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि सड़क लगभग 70 साल पुरानी सड़क है और इस रास्ते से लगभग 5000 लोगों का आवागमन होता है। ओवरलोड ट्रकों के आवागमन से सड़क टूट गई है। हम ग्रामीणों की मांग है कि सड़क की मरम्मत करवाई जाए तथा अन्यथा ग्रामीण लोग इस रास्ते से ट्रकों का आवागमन पूरी तरीके से रोक देंगे। आइए सुनाते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। दीजिए अपना। मैं विक्रांत मिश्रा, ग्राम भानीपुर, पोस्ट एग्रीपुर, जिला आजमगढ़। मौके पे मैं भानीपुर एग्रीपुर संपर्क मार्ग पे खड़ा हुआ हूँ। सर, ये जो टूटा हुआ है मार्ग कैसे टूटा हुआ, कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, इसके बारे में बताएं। सर जी, ये मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है जो अफसरपुर के आगे हाईवे बन रहा है, जिसमें डंपर सब कोई जानता है 70 साल की पुलिया है, जिसकी औकात 2 टन की नहीं है। और ये डंपर वाले, हाईवे वाले लगभग 75 टन 50 टन माल एक बार में लोड करके ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से सारी की सारी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसको हम लोग ग्रामवासी और अपने ग्राम सभा वाले अपने स्तर पे मेंटेन किए थे, जो कि हमारे डेली आने जाने का साधन था, जिसपे हमारे पूरे ग्राम सभा की लगभग 5000 की आबादी निर्भर है। अच्छा सर, ये जो मार्ग टूटा हुआ है इसके लिए आपने किसी से शिकायत किया अभी तक?
सर जी शिकायत तो हमने सभी लोगों से किया, लेकिन तो आप मीडिया वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने आप में बिका पड़ा हुआ है। जैसे हमने अपने नहर विभाग में शिकायत किया, वहाँ हमारी शिकायत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। हमने अपने ग्राम पंचायत में शिकायत किया, वहाँ हमारी शिकायत कोई सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। हमने अपने ब्लॉक में शिकायत किया, हमारे ब्लॉक में हमारा कोई शिकायत सुनने के लिए तैयार हुआ, कोई नहीं तैयार हुआ। तो सारे शिकायत करने के बाद हम लोग मजबूर होकर आप मीडिया वालों को इनवाइट किए कि कोई नई शिकायत हम लोगों की सुन रहा है, आप लोग हमारी शिकायत सुनेंगे, हमारी बात आगे तक पहुंचाएंगे, ताकि हमारा जो 50 साल का पुराना आवागमन है, जिसपे हम 5000 ग्रामवासी निर्भर हैं, हम लोगों की निर्भरता यहीं पे बनी रहे, हम लोग कहीं और ना जा पाए। मांग क्या है सर आपकी? सर जी हमारा मांग ये है कि ये अगर क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, पुलिया बनवा, वहाँ हाईवे बनवा रहे हैं, हाईवे पे काम करें, लेकिन हम लोगों का मेन आवागमन अवरुद्ध ना करें, हम लोगों के आवागमन सुचारू रूप से जारी रहे। दीनानाथ मिश्रा, ग्राम सर कहाँ के हैं आप? एदिलपुर। इस समय जो आप खड़े हैं एदिलपुर चौराहे पर, ये रास्ता जो टूटा हुआ, कैसे टूटा हुआ इसके बारे में बताएं। ये रोड जो है टूटा हुआ है, हाईवे के चक्कर में 6 लाइन के फीड होने वाले सब तोड़ रहे हैं। ये 70 साल से पुलिया रिपेयरिंग नहीं हुई है, टूटी फूटी अवस्था में है। टूट जाएगी तो ग्रामीण लोगों को आने जाने की दिक्कत है और भारी संख्या में दिक्कत है। अच्छा सर, ये लगभग कितने लोगों का आवागमन इस रास्ते से होता है? लगभग 1000 से 2000 लगभग लोग आते जाते हैं इस रास्ते से। अच्छा सर, ये बताइए, इसकी शिकायत आपने किसी से अभी तक किया है? किसी से नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम मीडिया से शिकायत कर रहे हैं, वो भी आपसे कर रहे हैं। जी। तो सर, यदि इन लोगों द्वारा इस रोड को रिपेयर नहीं करवाया जाता तो आप क्या करेंगे? हम जाएंगे, हम MP MLA के पास जाएंगे, शिकायत दर्ज करेंगे, इन लोगों के खिलाफ रोड बनवाएंगे, ग्रामीण लोगों का आने जाने का रास्ता। ठीक। और उत्तर प्रदेश से कोरोना महामारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के संबंध में उत्तर प्रदेश की जनता से अपील किया है। उन्होंने अपनी अपील में कहा है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार तैयार तो है और इस बीमारी से बचने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है और वैक्सीनेशन के कार्य में और तेजी ला रही है। लेकिन आप सभी से निवेदन है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आप घर में रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क भी लगाएं और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के सिद्धांत पर कार्य करें। क्या कुछ कहा और आपको सुनवाते हैं सीधे। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रभावी कदम उठा रही है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग तथा सर्वेलेंस की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संक्रमित लोगों को उचित उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए इसके संक्रमण की चेन को तोड़ना आवश्यक है। इसके लिए सभी सम्मिलित प्रयास, जागरूकता और सावधानी अत्यंत आवश्यक है। कोरोना महामारी को नियंत्रित करने में टीकाकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आगामी 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल 2021 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक टीका उत्सव मनाए जाने का आह्वान किया है। सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, टीका उत्सव के दौरान लक्षित आयु वर्ग के अधिक से अधिक लोग कोविड टीकाकरण कराएं। टीकाकरण के बाद भी सावधानी जरूरी है, इसलिए सभी से अपील है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का अनुपालन सख्ती से करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के सम्मिलित सहयोग से हम वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ जंग को जीतने में अवश्य सफल होंगे। जय हिंद। जिला पंचायत क्षेत्र आजमगढ़ के सराय सागर मालटारी वार्ड नंबर 3 से जिला संगठन के निर्देश पर विधानसभा सगड़ी संगठन के पदाधिकारियों की बैठक मालटारी बाजार में शनिवार को आयोजित की गई। बैठक के दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि राजेश यादव की कर्तव्य निष्ठा, लगन और पार्टी के लिए समर्पण को देखते हुए एक बार पुनः अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है। वहीं पर समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर छात्र नेता दीपक कुमार ने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिसका पदाधिकारियों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस बैठक में सकड़ी विधानसभा प्रभारी जयराम पटेल, मिर्जा मसूद, वैग महासचिव सकड़ी राम शब्द यादव, जिला पंच सचिव रामाश्रय राय, चेयरमैन घोषी चीनी मिल हरिनारायण यादव आदि लोग मौजूद रहे। इस बात क्या कुछ कहा राजेश यादव प्रत्याशी और जयराम सिंह पटेल सपा नेता ने, सुनवाते हैं आपको। सर, पार्टी की तरफ से आपको सराय सागर मालटारी से प्रत्याशी घोषित किया गया है, इसके पूर्व भी आप ही रहे, क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को और जिला के हमारे जिला अध्यक्ष और सगड़ी विधानसभा इकाई को मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जिन्होंने पार्टी के लोगों ने मेरी ईमानदारी और मेरे जो संघर्ष को बखूबी जो है पहचाना है, फिर पहचान कर मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया है और मैं जनता से और सारे लोगों से क्षेत्र के उम्मीद करता हूं कि पुनः मुझको जो है रिकॉर्ड मत से जिताने का काम करेंगे। मुझको पूर्ण रूप से विश्वास है। ये कैसी बैठक थी और इसका क्या उद्देश्य? मैं जयराम पटेल विधानसभा सगड़ी के समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रत्याशी हूँ। आज यह बैठक जो है जिला पंचायत मालटारी में जो जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव चल रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रदेश इकाई और जिला इकाई से यहाँ के बहुत ही पुराने साथी जो इसके पूर्व जिला पंचायत के सदस्य इस क्षेत्र से रह चुके हैं, आदरणीय राजेश यादव जी, इनके कामों को देख करके क्षेत्र में इनकी सक्रियता बराबर बनी रहती है और लोगों में इनके प्रति स्नेह है। इसको देखते हुए पुनः पार्टी ने इनको समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है और हम यहाँ के जनता से अपील करते हैं कि इस भरोसेमंद साथी को पुनः चुनाव जिता करके जो है जिले पर जो आगे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसमें पार्टी के प्रत्याशी को अपना मत दे करके जो है निर्वाचित कराने का काम करेंगे। जय हिंद, जय श्री। जिला अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ में स्थापित कोविड-19 इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम एवं टीकाकरण अभियान के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी कर्मचारियों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए प्रशिक्षण लिया है, उन सभी कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि चुनाव संपन्न कराने के लिए जा रहे सभी पुलिसकर्मियों का भी अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी MOIC कल से प्रारंभ हो रहे टीकाकरण अभियान की तैयारियों का आज ही सुनिश्चित कर लें। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन को समय से उठा लिया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी चिकित्सक कल प्रातः 7 बजे अनिवार्य रूप से सभी ब्लॉकों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें, साथ ही अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करें। महाराजगंज ब्लॉक के चांदपुर ग्राम सभा के निवासी एवं पिछले 2.5 दशक से निरंतर ग्राम प्रधान पद कार्यरत रहे भरत यादव के आकस्मिक निधन पर ग्राम सभा के साथ साथ क्षेत्र की जनता स्तब्ध रह गई। परिवार से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले उन्हें सांस लेने की दिक्कत होने पर आजमगढ़ स्थित वेदांता में इलाज के लिए लाया गया। चेकअप के उपरांत उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, परंतु कल रात्रि में उनकी तबीयत फिर से खराब होने पर पुनः भर्ती कराया गया, जहाँ आज सुबह उनके हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनते ही उनके अंतिम संस्कार में शरीक होने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि दलगल व्यवस्थाओं से ऊपर उठ गए क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हरेंद्र सिंह व सपा के शीला यादव एवं हरकेश मिश्र सहित कई अन्य नेता शामिल थे, जबकि स्वयं भरत यादव समाजवादी पार्टी की राजनीति करते रहे। मौजूद पंचायत चुनाव में एक बार फिर उन्होंने प्रधान पद के लिए पर्चा दाखिल किया था, तो वही उनकी पुत्रवधू जिला पंचायत क्षेत्र परशुरामपुर से नामांकन दाखिल किया था। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत में आज एक बड़ी कामयाबी आजमगढ़ पुलिस को लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ में चर्चित दुल्हाकांड के एक वांछित अभियुक्त को, जिसका नाम शाह कमर बताया जा रहा है, मुठभेड़ के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद कर लिया है। साथ ही महिलाओं की फोटो एडिट कर अश्लील फोटो बनाकर व्हाट्सएप और फेसबुक पर वायरल करने वाले एक अभियुक्त को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ परिक्षेत्र ने गिरफ्तार कर लिया है। बात करें अगर बिलरियागंज पुलिस की, तो बिलरियागंज की पुलिस ने भी थाने के टॉप 10 अपराधी के साथ एक हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया है और उसके पास 2 अवैध चापड़ भी बरामद कर लिया है।
तो वहीं जहानागंज की पुलिस ने भी आबकारी अधिनियम के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही सिदारी पुलिस ने भी जिला बदर अपराधी को 2 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। तो ही गंभीरपुर की पुलिस ने भी एक नफर वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस तरह की हुई गिरफ्तारी के बाद जनपद के लोगों में ने राहत भरी सांस ली है, तो वहीं अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। अम्बेडकर नगर जनपद में एक सड़क हादसे में मासूम की मौत मामले में आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला जिले के जहांगीरगंज थाना अंतर्गत मसूरगंज गांव का है, जहां शुक्रवार की भोर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से गांव निवासी मासूम गोलू मांझी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप था कि सूचना के बाद डायल 112 पुलिस काफी विलंब से पहुंची, जिससे ट्रक चालक भागने में सफल रहा। शनिवार की सुबह पोस्टमार्टम के उपरांत आक्रोशित ग्रामीणों ने नरियाव बुढ़हर मुख्य मार्ग जाम कर दिया। जाम लगने से वाहनों की कतार लगी हुई है।